वेलकम बैक बच्चों। चलो आज पढ़ने वाले क्या हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पीवाईस क्यू नीट एआईपीएमटी और एम्स में जो आ गए हैं। हर एक एमसीक्यू वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थियरी क्लियर होनी चाहिए। जो नहीं है तो फिर से एक बार चैप्टर रिवाइज करो, फिर उसके बाद ही ये लेक्चर देखो। जब भी नया क्वेश्चन डिस्प्ले पर आए, वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, और जो हो जाता है तो टैली करो आंसर और आगे बढ़ो। जो नहीं हो रहा है तो फिर उसका पूरा सॉल्यूशन आप वीडियो आगे प्ले करके देख सकते हो। चलो बिना टाइम लॉस किए आगे बढ़ते हैं, बराबर कि नहीं? पढ़ो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, a 4 microfarad capacitor, this is capacitance, is charged to voltage V of 400 volt. If its plates are joined through a resistor of 4 kilo ohm, then the heat produced in the resistance will be, but we know that how much energy is stored in the capacitor when it is charged with the voltage V. It is 1 half CV square. Okay, C is given 4 microfarad. Micro मतलब 10 to minus 6 and voltage is given 400 का स्क्वायर। भाई इसको ठीक से लिखेंगे तो 4 4 द 16, 64/2 मतलब ये आंसर आपका सेट हो जाएगा। देखो थोड़ा स्मार्टनेस भी यूज करेंगे। कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, तो क्या देखो यहाँ पे 4 का 2 पावर होगा मतलब 16, 4 ज़ा 64, 64 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 32। 3 और 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स में वैल्यू आएगी, और आज साथ 4 में से एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर ऐसा है कि जिसमें 32 आते हैं, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। नहीं तो गिनेंगे इसको, ये हो जाएगा 32 इंटू 10 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। ये 2 0 है तो मतलब 10⁴, और ये तो ये हो गया 0.32 जूल, राइट। नेक्स्ट, a hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere would be, भाई हमको पता है कि जो होलो स्फीयर है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, और पोटेंशियल क्या होता है, भाई पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, जो उसकी सरफेस पे होगी वही अंदर की वैल्यू होगी। मतलब सरफेस पे कितना है 80 वोल्ट, तो अंदर का कोई भी पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल 80 वोल्ट ही होगा। हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया था, याद हो तो, वोल्टेज वर्सेस मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये ग्राफ ऐसा आया था। जब तक आप सरफेस पे जाओगे यहां तक, तब तक ये कांस्टेंट है और फिर प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। याद रखना, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा उतना ही उसके सेंटर पे होगा। थर्ड वन, the 4 capacitors each of 25 microfarad are connected as shown in figure. The DC voltmeter reads 200 volt, but this voltmeter reads 200 volt. The charge on each plate of capacitor. समझो भाई, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये चारों कैपेसिटर कौन से कनेक्शन में है, बराबर। चलो ये मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बोल देता हूं और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा किया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा गलती है। हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा गलती है, यहाँ पे थोड़ा गलती है, फिगर में थोड़ा गलती है। देखो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, उस साइड माइनस होगा, बराबर। मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ध्यान रखना। ये आपका, ये प्लस ले लेता हूँ और ये माइनस ले लेता हूँ, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये दोनों आपका माइनस हो जाएगा। अभी सोचो ये कौन से कनेक्शन में, भाई इसकी प्लस प्लेट यहाँ पे, इसकी भी प्लस प्लेट यहाँ पे, इसकी भी प्लस यहाँ पे, इसकी भी प्लस यहाँ पे, और सभी कैपेसिटर की माइनस प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे ये सारे कैपेसिटर है, वो सारे कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में है। वह सारे कैपेसिटर क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। और जो पैरेलल कनेक्शन में है तो सब पे पीडी क्या होगा, पीडी सब पे सेम होगा। पीडी सब पे सेम होगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। सी क्या है आपका, भाई सी है आपका 20 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज आपको दिया है 200, तो ये हो जाएगा 5000
इंटू 10⁻⁶, मतलब हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। लेकिन प्लस और माइनस इसलिए आएगा कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट का पता नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आपका आंसर क्या बैठेगा? बी। नेक्स्ट, an electric dipole of moment p is placed in a position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E. This is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the electric dipole in the final position. अरे यार, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है भाई? माइनस पी डॉट ई। जो डाइपोल थीटा एंगल बनाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? P माइनस पी ई कॉस थीटा। क्या आएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर हो गया? पक्का कि नहीं? तो पक्का याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज Q2 is at center of circular path. Charge Q2 is at center of circular path of radius r. Work done in carrying charge Q1 once around this equipotential path would be. अरे हमको पता है। चलो यहां पे कोई चार्ज है जिसका नाम क्या है? Q2। ये सेंटर पे है और ये सर्कुलर पाथ है। भाई Q1 चार्ज को एक राउंड कंप्लीट करवाएंगे, या तो मानो कि यहां से यहां पर भी ले जाएंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जितना V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल उतना ही V2 होगा। क्यों भाई? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पाथ डिफरेंस क्या, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो Q इंटू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। कहां पर है आपका आंसर? सी। Sixth, a 6 microfarad capacitor is charged from 10 volt to 20 volt. Increase in the energy. Where we know that what is the energy of capacitor? It is 1/2 CV square. Capacitance remains constant, but its voltage is increased from 10 volt to 20 volt. So the change in the energy is equal to U2 minus U1. 1/2 C V2 square minus 1/2 C V1 square. 1/2 C कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलो 1/2 C कौन है बच्चों? C है 6 माइक्रोफेराडे। 6 इंटू 10⁻⁶। V2 क्या है आपका? 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर रख दिया हमने। तो देखो तो 1/2 6 इंटू 10⁻⁶, 400 माइनस 100 तो ये 300 हो गया। तो ये हो जाएगा 900 वाली फीलिंग आ रही है कुछ। 900 इंटू 10⁻⁶, 9 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻⁴ जूल। हो गया क्लियर? चलो आगे। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय। बोलो मजाक है कि नहीं यार? ऐसे MCQ तो का PMT में आ सकता है। सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? D आंसर आ जाएगा। 8. At a certain distance from a point charge, the electric field is this. भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एक पॉइंट चार्ज है, सपोज इसका नाम है Q, और उससे इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक है फील्ड कितना? 100 वोल्ट, 500 वोल्ट पर मीटर। एंड यहाँ का पोटेंशियल है, भाई पोटेंशियल यहाँ पर क्या है? 3000 वोल्ट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो मान लेते कि ये Q चार्ज है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है KQ बाय R स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो KQ इंटू R इंटू 1/R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? KQ बाय R स्क्वायर। तो मैंने इसको एक R सेपरेट कर दिया, 1R। तो ये आपका क्या हो गया पता है? ये पोटेंशियल है। सो E इज इक्वल टू V बाय R। आपको R फाइंड करना है तो V/E, या तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, V इज इक्वल टू ED। ये भी चल सकता है, चलेगा? ओके, तो V क्या है आपका? 3000, E क्या है आपका? 500, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर। ध्यान रखो ये ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी करता है, ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं। V इज इक्वल टू ED। ओके, तो D इज अ डिस्टेंस, है ना? चलो आगे। 9th, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है KQ1Q2/R। KQ1Q2/R। both charges are electron, therefore we will take Q1 is equal to minus E, Q2 is equal to minus E. Okay, so
फॉर्मूला बिकेम ke²/r। अभी सोचो, जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दोनों के क्लोजर आएंगे, बरोबर है, वैसे वैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? अभी समझो, एक और तरीके से भी सोच सकते हैं, यहां पे एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। याद रखना, एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डेल्टा के मतलब कौन, चेंज ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल। मतलब काइनेटिक इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, काइनेटिक डिक्रीज होगी तो उतनी ही पोटेंशियल इंक्रीज होगी। तो यहां पे बोल सकते हैं कि भी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्शन के कारण दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, उसका सीधा मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। बरोबर है? मान लो कि यहां पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, तो पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन फिलहाल यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, मतलब रिपल्शन के कारण काइनेटिक डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी। 10 अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, भाई कैपेसिटर का एक दूसरा नाम क्या भी है, कंडेंसर, विद ऑयल बिटवीन द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल K इज इक्वल टू 2 हैज अ कैपेसिटेंस C। भाई ये जो आपको कैपेसिटेंस दिया है कब का है, जब दो प्लेट्स के बीच में यहां पे कुछ मीडियम रखा हुआ है। तो हमको पता है भाई मीडियम में कैपेसिटेंस इज अ K टाइम टू वैक्यूम। कोई कैपेसिटर का मीडियम में कैपेसिटेंस Cm है और वैक्यूम में C0 है, तो दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसका क्या हो जाएगा, Km इज इक्वल टू KC0। ओके, तो यहां पर ये क्या है, C, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 2 है ना। ओके, व्हेन ऑयल इज रिमूव्ड, भाई ऑयल रिमूव कर दिया तो क्या आ गया, वहां पे मीडियम वैक्यूम हो गया, तो हमको वैक्यूम में फाइंड करना है, तो C0 इज इक्वल टू C/2। देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरली हमको क्या पूछते हैं कि भाई वैक्यूम में कैपेसिटेंस C है और वैक्यूम की जगह पे कोई ऑयल फिल कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है कि जब ऑयल था तब कैपेसिटेंस आपका C था, तो जब आप ऑयल रिमूव कर देंगे तो कैपेसिटेंस kth पार्ट का हो जाएगा। बराबर है? 11 what is the effective capacitance between X and Y? भाई you can see this सर्किट इज व्हिटन ब्रिज। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है ना, C1 C2 C3 C4। तो आप इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं कि ये आपका A था, देखो इसको कैसे मैं व्हिटन ब्रिज बना देता हूं, देखो ध्यान से। एक कनेक्शन आपको यहां पे दिया गया है, एक कैपेसिटर यहां पर है और एक आपको यहां पे दिया गया है। बराबर है? व्हिटन ब्रिज इसको देखना है तो हम व्हिटन ब्रिज कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये बीच में कैपेसिटर आएगा, ये आपका व्हिटन ब्रिज हो गया। ये C1, ये C2 बोलो या ये C2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 4, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो जो सेम होगा तो व्हिटन ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होगा, और बैलेंस होगा तो ये बीच वाला आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो, तो ये जो लाइन है, ये कैपेसिटर आपका यहां पे कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर यहां पे कनेक्टेड है। इसकी ये कैपेसिटर की एक प्लेट यहां पे है, एक प्लेट यहां पर है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, ये दोनों प्लेट्स को मैं रब कर देता हूं, ये दोनों प्लेट्स को मैं रब कर देता हूं, ये दोनों प्लेट्स को, बराबर है, ये दोनों कनेक्शन है, मैं रब कर दिया। अभी ये यहां पे कनेक्टेड था और ये यहां पे कनेक्टेड था, उसकी जगह पे इसको मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। देखो इसको ऐसे करो तो ये फिगर हो गई, ये आपका 6 माइक्रोफेराडे का, ये 6 माइक्रो का, ये 6 माइक्रो का, ये 6 माइक्रो का।
हो गया, ये फिगर हो गई। तो देखो तो 6/6 1 हो गया, 6/6 1 हो गया, और यहां पर भी 6/6 1 हो गया। तो व्हिटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है, तो आपका ये निकल जाएगा। ये निकल जाएगा तो मैं इसको रब कर देता हूं। अभी मैं इसको क्या करता हूं, रब कर देता हूं। ये मैंने रब कर दिया, तो अभी क्या हो गया, देखो सर्किट एकदम इजी हो गई, यहाँ पे इजी हो गई। ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों का इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, एक्स से लेके यहां से लेके ये दोनों का 3 माइक्रोफेराड है, दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो वो दोनों का भी 3 माइक्रोफेराड हो गया, बरोबर है। और फिर आपका वाई, आपका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में 3 + 3 क्या आ गया, 6 माइक्रोफेराड। क्लियर, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट। अ कैपेसिटर इज चार्ज विथ अ बैटरी एंड energy stored in you is you. After disconnecting battery, another capacitor of same capacity is connected in a parallel to the first capacitor. Then energy stored in each capacitor is. भाई हमको पता है कि जब आपका एक कैपेसिटर था, जब आपने उसको बैटरी से चार्ज किया, समझना ध्यान से, तो उस पे चार्ज रहा होगा Q, उसका कैपेसिटेंस था C, V वोल्ट की बैटरी से किया। अभी आपने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और ऐसा सेम कैपेसिटर आपने यहां पे कनेक्ट कर दिया। भाई सेम कैपेसिटर कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज यहां पे दोनों पे हाफ हाफ हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी भाई, इनिशियल एनर्जी होगी Q² / 2C। इनिशियल एनर्जी क्या होगी, Q² / 2C, क्योंकि इस पे चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C था, तो एनर्जी ये हो गई। अभी यहां पे गएंगे तो ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, चलो U1 में बोलता हूं, तो भाई U1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q² / 2C। तो इसका कैपेसिटेंस क्या है C, उस पे चार्ज अभी हाफ हो गया, मतलब Q/2, तो यहां पे लिखेंगे तो ये हो गया Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहां पे 1/4 में अलग ले लेता हूं और Q² / 2C, मतलब ये हो गया U/4। तो देखो इसके पास पहले कितनी एनर्जी थी U, Q² / 2C, लेकिन जब उसके आइडियल सेम कैपेसिटर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो इसका हाफ चार्ज यहां पे चला जाएगा और उसके कारण इसकी खुद की एनर्जी जो पहले थी उससे हाफ हो गई। भाई दूसरा कैपेसिटर होगा, उसकी भी एनर्जी क्या होगी, U/4। तो फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो यहां पे ध्यान रखना, मैं कुछ ये मैंने थियरी में समझा दिया आपको। पर फाइनल एनर्जी है तो दोनों का सम करना पड़ेगा, तो यहां पे ये हो गया U/4, दिस विल बी आल्सो U/4, सो इट इज U/2। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q² / 2C एंड वी हैव कनेक्टेड द अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन पैरेलल विथ फर्स्ट वन, then the energy of each capacitor becomes U/4 and the total energy of the system becomes half। तो बाकी की हाफ कहां पे गई, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब हमने इसके साथ ये कनेक्ट किया तो ये पहले चार्ज लेस था और इसका चार्ज इस पे आया तो इसका चार्जिंग हुआ, चार्जिंग। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। क्लियर हो गया, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे ईच कैपेसिटर की पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा, U/4। हमको सिस्टम की पूछी होती तो आंसर U/2 आता। चलो नेक्स्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग अ एरिया A एंड द सेपरेशन D केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। भाई देखो तो एनर्जी पर वॉल्यूम मतलब कौन, एनर्जी डेंसिटी, ये तो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एनर्जी डेंसिटी उसको रो बोलेंगे। हमको पता है कि भाई एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर होती है U, और कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच का एरिया क्या होगा, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, तो ये है क्या, ये है क्या, एक प्लेट का एरिया और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D, तो आपका ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हो जाएगा AD। Now what is the definition of energy density? By energy density is the energy stored per unit volume. So what is the volume of region between two plates of capacitor? It is AD. So the total energy U is divided by 1 AD. U is 1/2 CV² and this is AD. Okay, now what, 1/2 C की जगह पे लिख सकते हैं ε0 A/D और ये हो गया V² / AD। डी निकल गया, अरे ए निकल गया,
तो आपका फॉर्मूला हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। कहां पर है? ऐसा ऐसा ऐसा। आंसर तो आंसर बी में है, राइट? आएगा आएगा। 14. The capacitance of a parallel plate capacitor is 10 microfarad when the distance between its plate is 8 centimeter. If the distance between its plate is reduced to 4 centimeter, then the capacitance. But we know that the formula of capacitance is equal to C is equal to epsilon naught A by D. Therefore, C is proportional to the distance. इसको तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर, तो कैपेसिटेंस था 10। जो डिस्टेंस 4 हो गया, मतलब कि हाफ हो गया, हाफ होगा तो नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस पहले से डबल हो जाएगा, मतलब 10 की जगह पे 20 हो जाएगा। जो नहीं आता है तो फिर ऐसे गिनेंगे, C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो C2 फाइंड करना है। C1 क्या है आपका? C1 10 है। D1 क्या है? D1 आपका 8 है। D2 क्या है? 4 है। तो आपका C2 आ गया 20 माइक्रोफेराड। देखो ये 2 हो जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। क्लियर? तो आपका आंसर बैठ जाएगा 20 माइक्रोफेराडे। 15, देखो कितना मजाक है यार। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, भाई वी नो द फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV इंटू V। भाई CV क्या हो गया? चार्ज। So the charge is Q, voltage is V, then the energy stored is 1/2 QV. 16. A capacitor of capacity C1 is charged up to voltage V and then connected in a parallel to uncharged capacitor. ये charged आएगा। Uncharged capacitor C2. The final potential difference across each will be. देखो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया हुआ है। याद रखो कि जब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, उसको हमने चार्ज किया V1 वोल्ट से। दूसरा कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस था C2, उसको हमने चार्ज किया V2 से। फिर हम दोनों से बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, दोनों को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके, दोनों को एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दोनों को एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो याद रखो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। भाई कॉमन क्या होगा? कॉमन दोनों का सेम होगा, और वो होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये दोनों का फाइनल पोटेंशियल होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फाइनल एनर्जी क्या होगी? भाई फाइनल एनर्जी होगी Q स्क्वायर अपॉन 2C, है ना? ये समझाया था मैंने। Q क्या होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन 2, पैरेलल कनेक्शन के लिए हो गया C1 प्लस C2। एनर्जी लॉस्ट क्या होगी? भाई एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। बराबर है? ये सब आपको आना चाहिए। What is the final charge on each capacitor? तो वो भी लिखा था QC1 अपॉन C1 प्लस C2। ये टोटल चार्ज है सिस्टम का। Q2 इज इक्वल टू QC2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन फिलहाल हमको क्या पूछा? ये सारे फॉर्मूले याद रखना। फिलहाल हमको ये पूछा है कि C1 को V1 से चार्ज किया, C2 को V2 से चार्ज किया, तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल। तो ये इक्वेशन में आपने पहले कैपेसिटर को V से चार्ज किया था, तो C1, और इसको मैं लिखूंगा, यहां पे मैं गिनता हूं, पर फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 V, पर C2 वाज अनचार्ज्ड, C2 तो अनचार्ज था तो उसका 0 ले लेंगे, ये C1 प्लस C2, तो देखो ये निकल गया। आंसर क्या आ गया? C1 V अपॉन C1 प्लस C2, मतलब का आंसर ए बैठ जाएगा। याद रखना ये पूरा थियरी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाया है। चलो 17, some charge is being given to a conductor then its potential। पर हमको पता है कि कोई कंडक्टर को जब भी चार्ज दोगे, सारा का सारा चार्ज उसकी कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। तो सरफेस के अंदर मानो कि एक गॉसियन सरफेस लेंगे हम, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। और पोटेंशियल कितना होगा? तो जितना उसकी सरफेस पे होगा। यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगा, मान लो कि ये होलो सेल की तरह ही बिहेव करेगा, ये होलो सेल की तरह ही बिहेव करेगा।
होलोस्फीयर की तरह, मतलब शेल की तरह, सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ गया, मतलब इनर पार्ट ऑफ द सरफेस नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल इज सेम ऑन एंटायर कंडक्टर, मतलब कहां पर है, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, और कितना, तो जितना उसकी सरफेस पे होगा। 18 identical charges minus q are placed at each corner of cube of side b। चलो भाई देख लेते हैं, ये आपका क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है भाई, यहां पे माइनस क्यू रखा, यहां पे माइनस क्यू रखा, यहां पे माइनस क्यू, सब पॉइंट से, सब कॉर्नर्स पे हमने क्या रख दिया, माइनस क्यू चार्ज रख दिया। उसकी लेंथ क्या है, बी जितनी है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू बाय प्लस क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर। आपने इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। भाई क्यू की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मुझको पता है क्यू का, हमको पता है कि जो पॉइंट पे पोटेंशियल वी है वहां पे क्यू चार्ज रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू वी। तो यहां पर मान लो कि ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, वहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, U इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू वी जीरो। वी जीरो इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन द सेंटर। ओके, देयरफॉर प्लस क्यू भाई वी जीरो क्या होगा, चलो मान लो कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका आर है, तो इसके कारण पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाय आर। ऐसे 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर के कारण टोटल पोटेंशियल हो गया 8 के क्यू बाय आर, लेकिन नेगेटिव। क्लियर हो गया। चलो तो इसको ठीक से लिखे, ये -8 के की जगह पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या होगा, मेन चीज डिस्टेंस है भाई। समझो ये आपका बी है, ये आपका बी है, तो ये आपका नीचे का जो फेस का डायगोनल होगा वो √2b होगा। ये √2b है, ये b है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस आएगा यहां से ये, वो आपका हो जाएगा √3b। लेकिन आपको तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस चाहिए, तो मतलब इसका भी हाफ हो जाएगा √3b/2, तो यहां पे आ जाएगा √3b/2, मतलब 2 ऊपर कर देता हूं मैं। चलो तो 2 4 यहां पे क्या होगा, 2 2 जा 4, मतलब -4 क्यू स्क्वायर अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन 0b। है कोई ऐसा आंसर देखने को मिल रहा है? ओके, तो हमको देखने को मिला आंसर डी में। ओके, बराबर है। यहाँ पे लेंथ बी लिखी है और यहाँ पे एल लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेंथ को एल बोलो या बी बोलो, बराबर है। ध्यान रखो, मैंने तो फिर से डी लिखा, देखो मजाक हो गया ना ये तो, मतलब यहाँ पे बी लिखो एल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराडे are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 माइक्रोफैराडे। This can be done by, भाई 3 कैपेसिटर है, एक, दूसरा और तीसरा कैपेसिटर, तीनों 4 के है, 4 माइक्रोफैराडे के। मुझको रिजल्टेंट चाहिए 6। भाई रिजल्टेंट 6 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 + 2 करना पड़ेगा, 4 + 2, तो एक कैपेसिटर को तो आपको 4 को रखना पड़ेगा, 4 का रखना पड़ेगा, और दूसरा कैपेसिटर जो है, 2 कैपेसिटर और उनका रिजल्टेंट 2 होना चाहिए, और बाद में वो दोनों का सम होना चाहिए। हमको क्या करना है, 4 + 2 = 6 माइक्रोफैराडे। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होने चाहिए, ये दोनों, और ये जो ऑब्टेन करना है तो 4 आपका सीरीज में होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक कैपेसिटर ये 4 माइक्रोफैराडे का, दूसरा 4 माइक्रोफैराडे का, उसके साथ एक और 4 माइक्रोफैराडे में उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। तो सोचो अभी ये दोनों सीरीज में, मतलब ये दोनों का हो जाएगा 4/2, मतलब 2, और ये पैरेलल में 2 + 4 6 आ गया आंसर। मतलब 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दैट कनेक्शन इज कनेक्टेड टू 4 माइक्रोफैराड इन पैरेलल। मतलब कहां पर है, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। क्लियर हो गया, आना चाहिए। या तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हो। देखो ऐसे न्यूमेरिकल आए तो सोच नहीं सकते तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं वो देख लो, कि 4 को सीरीज में कनेक्ट किया, एक को पैरेलल में किया, तो वो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाता है तो वो ऑप्शन अपना सही है, नहीं है तो आगे बढ़ो और एक चेक करो, बराबर है। 20 एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज
as q and the dipole moment is p. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are. भाई फोर्स तो हमको पता है, देखो तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स ऑलवेज जीरो ही होगा, फोर्स ऑलवेज जीरो ही होगा. अरे तो ऐसा एक ही आंसर है. और हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी देखने जाएंगे तो माइनस पीई कॉस थीटा, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. भाई स्टेबल होगा तो थीटा जीरो होगा, तो यू इज इक्वल टू माइनस पीई. तो यहां पे ये उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो आपको तो फर्स्ट आंसर से ही पता चल जाएगा कि आंसर डी आएगा. सही है. चलो नेक्स्ट. अ बुलेट ऑफ 2 ग्राम. भाई इसको एक बार सेव कर ले. चलो 20 हुए इसलिए इसको एक बार सेव कर लेते हैं, नहीं तो जो लाइट चली जाएगी तो अपनी बैंड बच जाएगी. बराबर है. चलो तो फिर क्या आ गया. अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम. मास दिया है बुलेट का, हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम. बुलेट का चार्ज दिया है. थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड उसकी जीरो है, टू एक्वायर अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. बरोबर है. भाई उसको कितनी स्पीड मुझको एक्वायर करनी है, 10. तो उसको कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा. भाई हमको पता है कि जब कोई क्यू चार्ज अंडर द पीडी वी एक्सेलरेट्स, the amount of energy, kinetic energy it gets is qv. so the qv is 1/2 mv square. इसकी पोटेंशियल इतनी डिक्रीज होगी तो उतनी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. तो हमको फाइंड करना है पोटेंशियल. सो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, mv स्क्वायर अपॉन 2q. मास, मास क्या है भाई 2 ग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ हाउ मच स्पीड वी हैव टू गिव, 10 मीटर पर सेकेंड. सो 10 का स्क्वायर हो गया. 2 व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम. 2 इंटू 10⁻⁶. 2 कैंसल आउट हो गया. 0.5 सब 5 वाले तो गिनो फिर. तो ये हो गया 1/2 मतलब 0.5. ये हो जाएगा 6 और 2 8. 8 में से ये जाएगा तो 10⁵, मतलब इसको लिख सकते हैं 50,000 वोल्ट, मतलब आ गया 50 किलो वोल्ट. 50 किलो वोल्ट आंसर आपका सी आ जाएगा. सही है. चलो 22. एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. भाई यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 0a टू अनदर पॉइंट b इट्स कोऑर्डिनेट a0 along द स्ट्रेट पाथ ab. भाई समझो तो यहां पर एक माइनस क्यू था. अरे माइनस क्यू था भाई, तो यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज था. कौन था, माइनस क्यू. और वो माइनस क्यू को हमको यहां से यहां पे ले जाना है. तो वर्क डन कितना, भाई सिंपल गिनेंगे. वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी. क्यू इंटू डेल्टा वी हमने पढ़ा है. किसको ले जाना है, माइनस क्यू चार्ज को ले जाना है. कहां पे ले जाना है, ए से बी. सो द डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट. ओके चलो आगे. मैं तो डायरेक्ट बोल देता कि आंसर 0 आए. आपको इतना क्विक बनना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. आप डायरेक्ट देखोगे तो पता चल जाएगा कि आंसर 0 है. पता है क्यों, समझो. यहां पे पोटेंशियल किसका होगा, प्लस क्यू का. तो यहां पे डिस्टेंस क्या है आपका, ए, और ये डिस्टेंस भी क्या है, ए. तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना पोटेंशियल यहां पे होगा. तो यहां पे लिखेंगे तो के क्यू बाय ए, और ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल लिखेंगे प्लस क्यू का, तो वो भी के क्यू बाय ए. तो ये तो 0 हो गया, तो आपका आंसर 0 आएगा. सिंपल चीज है एकदम. विदाउट कैलकुलेशन भी हम बोल सकते थे, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन बताया. मानो कि कुछ डिफर है तो आपको पता होना चाहिए. मान लो कि ये कोऑर्डिनेट ए दिया है, 0a दिया है, और ये कोऑर्डिनेट आपको 2a दिया था, 2a0. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ये तरीके से. बरोबर है. तो ये मैंने आपको मेथड बताया. 23. टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट. भाई दो चार्ज है. देखो ये आपका Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है. Q2 चार्ज ये रहा. दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर हो गया. As shown in figure, a third charge Q3, by Q3 was here at C point, is moved along the arc of a circle from
सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। भाई ये 40 सेंटीमीटर के रेडियस वाले आर्क पे सी से डी पे जा रहा है, फ्रॉम सी टू डी। द चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्यू बाई Q3 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, वेयर K इज। भाई समझना ध्यान से, वही क्वेश्चन आया कि आपका Q3 चार्ज कहां पे था, C पे, और Q3 चार्ज को हम ले जाएंगे कहां पे, D पे। सो द वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट, बट W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। चलो Q3 डेल्टा V कौन है भाई, डेल्टा V इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल, मतलब यहां पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव निग्लेक्ट कर देते चलेगा वैसे तो यहां पर सी पॉइंट से डी पॉइंट पे ले जा रहा है, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे ले जा रहे हैं हम लोग, सही ना। तो फाइनल पोटेंशियल होगा डी का और इनिशियल पोटेंशियल होगा सी का। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, -Q3, चलो VD। भाई डी पे पोटेंशियल किसका किसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा। तो डी पे पोटेंशियल में चलो गिनता हूं Q1 का, Q1 के कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 अपॉन 0.4 प्लस ये Q2 के कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो भाई इतना डिस्टेंस 0.4, इतना डिस्टेंस 0.3, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 0.1, तो KQ2 अपॉन 0.1 आ गया। ये तो मैंने पोटेंशियल डी पॉइंट का लिखा, डी पॉइंट का जो ए के कारण था प्लस बी के कारण था। अभी यहां पे पोटेंशियल, भाई यहां पे पोटेंशियल लिखोगे तो ए के कारण क्या होगा, तो यहां से डिस्टेंस 0.4 ही है। मैं तो डायरेक्ट बोल सकता था कि ए के लिए तो मैं गिनने वाला ही नहीं था, ए का पोटेंशियल मैं कैलकुलेशन में लेने ही वाला नहीं था। क्यों भाई, क्योंकि जब आपका चार्ज यहां पर था और यहां पे गया तो उसका ए से तो डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा है। ए जो चार्ज है, ए पे जो चार्ज रखा है Q1, उससे तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब जितना पोटेंशियल ए के कारण सी पे होगा उतना ही डी पे होगा। तो ए को कंसिडरेशन में लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको मेथड बताई। प्लस अभी डी के कारण यहां पे भाई ये डिस्टेंस क्या होगा, कोई बोल सकता है, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं, मैंने गलत कर दिया, Q2 से डिस्टेंस लेना भाई, तो ये डिस्टेंस बोलता हूं ये, तो ये आपका 0.3, ये 0.4, तो ये हो गया 0.5। क्लियर हो गया पक्का। तो यहां पे लिखेंगे तो सी पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल कितना, KQ1 अपन 0.4, और Q2 के कारण यहां पे पोटेंशियल तो KQ2 अपॉन 0.5 हो गया। चलो माइनस करेंगे तो ये दोनों तो निकल ही जाएंगे, तो यहां पे -Q3 और यहां पे रहेगा KQ2, भाई यहां पे रहेगा 0.1 माइनस ये हो जाएगा 0.5। जो पूछा नहीं है तो नेगेटिव से निग्लेक्ट कर देते हैं, तो KQ2 ये हो गया 10 माइनस ये हो गया 2, मतलब ये हो गया, क्या हो गया ये भाई, ये नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दो चलेगा, तो ये हो गया 8 KQ2 Q3। ओके, हमको 4 पाई एप्सिलॉन 0 में लाना है, 8 Q2 Q3 और K की जगह पे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, तो चलो कंपेयर करते हैं, Q3K अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो है ना, कहां गया, अरे नीचे 4 है, यहां पे मैंने गलती कर दी, यहां पे 4 पाई आएगा, तो 4 पाई गया, Q3 गए, तो K क्या हो गया 8 Q2, कंपेयर करोगे तो 8 Q2 आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिखता है उतना हार्ड है ही नहीं। जब आपका चार्ज यहां पे था Q3, तो A के कारण जो पोटेंशियल था आपका चार्ज यहां पे गया, तो डी पे A के कारण पोटेंशियल तो उतना ही होगा, मतलब A को तो कंसिडरेशन में ही नहीं लेना था। हाँ, मैं डायरेक्ट बोल देता कि भाई इसके कारण यहां पे पोटेंशियल क्या था और डिस्टेंस क्या था 0.5, और जब ये यहां पे आ गया तो इससे डिस्टेंस हो गया 0.1, तो जो भी चेंज हो रहा है वो B के कारण ही हो रहा है। तो B के कारण इसकी इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते तो हमको डायरेक्ट मिल जाता आंसर। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन मैंने आपको ये एक मेथड समझाया। 24
a network of 4 capacitor of capacity equal to C1 is equal to C, to C2 is equal to 2C, C3 is equal to 3C, C4 is equal to 4C are connected to a battery as shown in figure. The ratio of charges Q2 and Q4 is. भाई देखो तो ये आपका C है, ये आपका 2C है, ये आपका 3C है और ये आपका 4C है. ये तीनों आपको सीरीज में मिल जाएंगे. तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ये तीनों को मैं निकाल देता हूं और उसकी जगह पे एक लगाऊंगा, उसका नाम है C123. उसके साथ है ये C4 और उसके साथ है बैटरी. ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में है, उसको मैं निकाल देता हूं तो उसका नाम रख दिया मैंने C123. तो चलो C123 क्या होता है वो देखते हैं. तो भाई 1/C123, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ C1, C2, C3. सो 1/C plus 1/2C plus 1/3C. So what is the LCM? It is 6C. यहाँ पे कितने बाकी है? 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2. तो ये आपका हो गया 11/6C. तो आपको मिल गया C123 is equal to 6C/11. तो आपका ये कैपेसिटेंस है 4C और ये कैपेसिटेंस आ गया 6C/11. अभी सोचो, ये दोनों के लिए सेम कौन है? पोटेंशियल. ये दोनों के लिए सेम है पोटेंशियल. तो यहां पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू क्या? CV. Q इज इक्वल टू CV लिखेंगे. सो Q प्रोपोर्शनल टू C. तो यहां पे लिखेंगे Q123 अपॉन Q4 इज इक्वल टू C123 अपॉन C4. भाई C123 कौन है? C123 इज इक्वल टू 6C/11 और C4 कौन है? 4C. तो देखो CC निकल गया, तो ये हो गया 2 2 2 3 11 नीचे आएंगे तो रेशियो आ जाएगा 3/22. लेकिन ये जो रेशियो आया वो आपका क्या आया? Q123 अपॉन Q4. तो ये 3/22. मतलब यहां पे जो चार्ज जाएगा वो Q123 और यहां पे जो चार्ज जाएगा वो Q4. लेकिन हमको पता है कि ये तीनों सीरीज में है, मतलब यहां पे जो चार्ज गया Q123 वो तीनों पे सेम होगा. मतलब ये Q2 की जगह, Q123 की जगह पे हम Q2 ले लेंगे तो भी चलेगा अपॉन Q4. तो आपका आंसर आ गया 3/22. तो आपको आना ही चाहिए, बराबर है. नेक्स्ट 25. A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased by using insulating handle. As the result, potential difference between the plate is. भाई यहाँ पे ध्यान रखो, आपने कैपेसिटर लिया है ना, उसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, तो इस पे चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू CV, बराबर. उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं Q अपॉन A. तो ये हो गया पक्का. अभी आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी. भाई बैटरी डिस्कनेक्ट करके ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो. हमको पता है कि इस पे चार्ज जो Q है वो तो सेम रहेगा, है ना, चार्ज तो सेम रहेगा दोनों पे. तो हम यहां पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED. E की जगह पे हम ये लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A/D. चार्ज कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब सेम है. तो जो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के बीच का इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट 26. चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट A एंड B. भाई यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है रिस्पेक्टिवली, विच आर एट द डिस्टेंस 2L. भाई ये टोटल डिस्टेंस जो आपका है वो 2L है. C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. भाई C जो है वो A B का मिड पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस आपका L हो गया, ये डिस्टेंस भी आपका L हो गया, तो सिंपल ये भी आपका L ही हो जाएगा. सही है. द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q along सेमी सर्कल CRD पे Q को यहां से यहां पे भेजने के लिए कितना वर्क डन चाहिए? सो द वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V. सोचो किसको ले जाना है? कैपिटल Q को ले जाना है. कहां से कहां पे ले जाना है? C से D पे, मतलब D माइनस VD माइनस VC लिख देता हूं मैं.
क्लियर हो गया, वी डी माइनस वी सी लिख देता हूं मैं यहां पे। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, क्यू आपका क्यू है, डी पे पोटेंशियल, भाई देखो यहां पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही समझाऊंगा। जब आपका चार्ज क्यू सी पे था तो ए से डिस्टेंस एल था, बी से डिस्टेंस एल था, मतलब सी पॉइंट का ए से डिस्टेंस गिनो या बी से गिनो, दोनों एल है। जब आपका चार्ज कैपिटल क्यू सी आर डी पाथ पे डी पे गया तो देखो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट वहां से तो डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, यहां से ये डिस्टेंस तो एल ही रहा, मतलब बी के कारण पोटेंशियल एनर्जी या वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ किसके कारण डिस्टेंस चेंज हुआ, ए से। क्यू चार्ज यहां पर था तो ए से डिस्टेंस था एल, अभी यहां पे चला गया तो डिस्टेंस हो गया 3L। तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल गिनने जाएंगे तो यहां पे सी पे पहले कितना था, बोलो डी पे, चलो डायरेक्ट गिन लेते हैं भाई। डी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस ए के कारण क्या होगा, बोलो तो, के क्यू नहीं प्लस स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू अपॉन 3L प्लस बी के कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू अपॉन एल, ये किसका, डी पॉइंट का। और सी पॉइंट का पोटेंशियल, भाई सी पॉइंट का पोटेंशियल मैं जीरो रख देता हूं, खुद समझो, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, यहां से के क्यू बाई एल, यहां से माइनस के क्यू बाई एल, जीरो हो गया। तो यहां पे हो गया के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल कॉमन, तो यहां पे हो जाएगा 1/3 माइनस 1। भाई के की जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल, और ये हो गया आपका -2/3, 2 2 जा और ये 3 6 हो जाएगा, मतलब क्यू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन 0L, क्या आया, नेगेटिव। मतलब आंसर क्या, सी आपका सही बैठा। क्लियर आना चाहिए। 27 two condensers, one of capacity C and another of C/2 capacity are connected to a V volt battery as shown in figure. The work done in charging fully both the condenser is, भाई कितनी एनर्जी स्टोर होगी, चलो देख लेते हैं। U इज इक्वल टू 1/2 CV², लेकिन V क्या लेंगे, C क्या लेंगे, इक्विवेलेंट। या तो यहां पे समझो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, तो दोनों का सम भी कर सकते हो। या तो फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, भाई ये दोनों पैरेलल में है तो C + C/2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 3C/2, तो यहाँ पे 1/2, ये हो गया 3C/2 और वोल्टेज था आपका V, तो आंसर आपका आ गया 3/4 CV², 3/4 CV²। सही है, सही है। 28 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कूलम इज Q × 10⁻11 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डेड पॉइंट, तो भाई समझो यहां पे पोटेंशियल का फॉर्म, मानो कि ये कोई चार्ज है और वहां से कोई डिस्टेंस है सपोज r, यहां पे पोटेंशियल V क्या होगा, तो V = KQ/R, और ये आपको दिया है Q × 10⁻11, तो Q Q कैंसल, आपका R हो गया K/10⁻11 हो गया, ये K/10⁻11। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिनना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R²। के Q क्या है आपका, Q है, और R², इसका स्क्वायर करके रखो तो K²/10⁻22, तो ये Q हो गया, नीचे एक K रहेगा और ऊपर हो जाएगा 10⁻22। K की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4πε0, तो ये 4πε0 Q × 10⁻22, कहां पर ऐसा आंसर, ओके, तो आपको आंसर मिल गया A। सही है, सही है। 28 a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plate is D and the area of each plate A, energy stored in the capacitor, अरे एनर्जी पूछिए यार। U = क्या है फॉर्मूला, 1/2 CV², 1/2, इसकी जगह पे ε0 A/D लिख देंगे और V की जगह पे ED लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो
तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, यहाँ पे ए है और एक डी रहेगा, तो आपका आंसर शायद नहीं, पक्का यही होगा। सही है, चलो पहले सेव कर ले थोड़ा। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से। 3 concentric spheres shall have radii a b c, excuse me, a less than b less than c, and have surface charge density sigma, minus sigma and sigma respectively. If VA, VB and VC are the potential of the 3 cell, then for C is equal to A plus B we have. ध्यान रखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। मैंने आपको समझाया था कि मान लो कि एक स्फीयर है, होलो शेल ले लो, होलो स्फीयर, उसकी सरफेस पे डेंसिटी है सिग्मा, उसकी रेडियस है आर, तो उसके इनर का कोई भी पॉइंट है या सरफेस का कोई पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा भाई, यहां का पोटेंशियल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर। सिमिलरली सरफेस के अंदर भी वही होगा, लेकिन बाहर का पॉइंट लोगे तो यहां पे पोटेंशियल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये मैंने लिखवाया था, आपको याद रखो। तो यहां पर क्या बोला है कि भाई यहां पे 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, 1 2 3, इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी और इसकी रेडियस है सी। इस पे डेंसिटी है सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे सिग्मा। सही है, इसका नाम आप रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, यहां पे रख दो सी। यहां के इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है वी ए, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या है वी ए, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है वी बी और इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है वी सी। तो आपको फाइंड करना और एक कंडीशन दिया C इक्वल टू ए प्लस बी। चलो यहां पे भाई जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल, मैंने समझाया था कि जितने चार्जेस होंगे उतने पोटेंशियल्स होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक ही सरफेस पे पोटेंशियल। एक ही सरफेस पे पोटेंशियल किसका, एक तो उसका खुद का, यहां पे कैपिटल ए लिखता हूं तो आपको पता चले, एक तो उसका खुद का प्लस एक बी के कारण और एक सी के कारण। अभी सोचो ये जो चार्ज है कौन सा, प्लस सिग्मा, उसके लिए तो ये सरफेस का पॉइंट है, तो उसका पोटेंशियल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू ए। ये जो चार्ज है उसके लिए ये जो पॉइंट है वो इनर पॉइंट है, तो ये चार्ज के लिए ये जो पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो जितना इसकी सरफेस पे होगा तो वहां पे क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू बी। और सिमिलरली इसके लिए भी ये पॉइंट अंदर का ही है, तो जितना इसकी सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। तो ये हो गया प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू सी। तो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो तो ए माइनस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी क्या आ गया, सी इज इक्वल टू है आपका ए प्लस बी। सी आपका क्या है, ए प्लस बी। ए माइनस बी यहां पे रख दो, ए प्लस बी। तो देखो तो बी बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 2a। ए तो पोटेंशियल आपको सिर्फ मिला ए का। सिमिलरली आपको फाइंड करना है बी पे पोटेंशियल। भाई बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो चलो बी पे, भाई बी पे ए के कारण प्लस बी पे खुद का और सी के कारण। ये चार्ज के अभी पोटेंशियल कहां पे फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है। इसके लिए ये आउटर पॉइंट है और इसके कारण यहां पे पोटेंशियल गिनना है, तो ये डिस्टेंस आपका बी होगा और इसकी रेडियस है ए। तो ए का जो चार्ज है उसके कारण यहां पे पोटेंशियल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाय बी। इसके कारण यहां पे क्या होगा, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बी, क्योंकि उसके लिए तो वो सरफेस का ही पॉइंट है। और इसके कारण यहां पे क्या होगा, वो इनर पॉइंट है, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सी। तो भाई यहां पे सिग्मा 0 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो कुछ हो ही नहीं सकता शायद। ए प्लस बी रखेंगे भाई, यहां पे ए प्लस बी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो बी बी कैंसिल हो गया, तो यहां पे हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बस कुछ नहीं ऐसा ही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए।
क्लियर हो गया। अभी फाइंड करना है सी पे, यहां पे फाइंड करना है। तो भाई इसके कारण यहां पे कितना, सी पे पोटेंशियल, तो ए का जो चार्ज है उसके कारण ए स्क्वायर बाय सी होगा, बी का जो चार्ज है उसके कारण यहां पे क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो बी स्क्वायर बाय सी होगा, और सी का खुद का क्या होगा भाई, सी का खुद का होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू सी, इसके कारण यहां पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर बाय सी, बी के कारण उसके सरफेस पे कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो बी स्क्वायर बाय सी, और सी के कारण उसकी सरफेस पे क्या होगा, उसका खुद का ही है, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो सी। सब में से कॉमन लेके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो यहां पे बनेगा ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। अब इसको ठीक से करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, भाई इसकी जगह पे लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, काफी लंबा न्यूमेरिकल है ये, बराबर। सी की जगह पे हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने इसका एक्सपेंशन कर दिया, तो देखो बी स्क्वायर चला जाएगा, तो यहां पे बचेगा अभी एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन सी की जगह पे लिख देंगे a प्लस बी, यहां पे कॉमन ले लेंगे 2a, तो अंदर रहेगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, तो ये दोनों निकल गए। तो देखो तो आंसर क्या आया भाई, आंसर आया ए और सी का पोटेंशियल सेम है, ए और सी का पोटेंशियल सेम है लेकिन बी का पोटेंशियल सेम नहीं है। क्या यार, पूछते तो एकदम हार्ड भी पूछ लेते, कोई बैलेंस ही नहीं है यहां पे। चलो नेक्स्ट, 3 capacitors each of capacitance C and the breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and the breakdown voltage of the combination. भाई एक कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस है C, उसका पोटेंशियल है V, ऐसे 3 कैपेसिटर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। सो व्हाट शुड बी द अप्लाइड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इसका V, इसका V, इसका V, तो टोटल यहां पे गिनेंगे तो ये वोल्टेज क्या आ गया 3V हम मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, और इसका C, इसका C, इसका C, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/3, सीरीज कनेक्शन का कॉम्बिनेशन, बराबर है, सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C/3। क्लियर। 32, the electric potential at a point xyz is given by V is equal to minus x square y minus xz cube plus 4, the electric field at that point। भाई हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लेकिन यहां पे जो लेना पड़ेगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब क्या, आप जब डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो पोजीशन तो 3 तरीके से चेंज होगी, एक्स वाई और जेड, 3 कोऑर्डिनेट में चेंज होगी एक्स वाई जेड। तो यहां पर आपके वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, एक्स वाई और जेड, लेकिन जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करो तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट, और जेड के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, बराबर है, याद रखो। तो मुझको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो मैं वोल्टेज का डेरिवेशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो टर्म है उसका डेरिवेशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो माइनस कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट। ओके, सो माइनस तो हो गया, इसका डेरिवेशन करते चलो भाई, इसका डेरिवेशन करेंगे तो एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट, तो वाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x और वाई कांस्टेंट, यहां पे x का हो जाएगा 1 और ये हो गया -z³ और 4 वो तो कांस्टेंट है, तो आपका आंसर हो गया 0। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2xy प्लस z³। तो देखने जाए ना तो देखो डायरेक्ट यही आपका आंसर आ गया, सिर्फ इतने कैलकुलेशन से ही आ गया, क्योंकि उसका x कंपोनेंट आया 2xy प्लस z³। तो आंसर देखते रहना है, थोड़ी स्मार्टनेस यूज करनी है। आंसर में देखो 2xy प्लस z³, ऐसा एक ही आंसर है, 2xy प्लस z³ ऐसा एक ही आंसर है, 2xy प्लस z³ ऐसा एक ही आंसर है।
किसी दूसरे ऑप्शन में 2xy प्लस जेड क्यूब नहीं है, यहाँ पे है लेकिन माइनस है तो ये भी नहीं आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर करके बताओ पूरा, ओके तो चलो माइनस डीवी बाई डी वाई करूंगा तो माइनस इसका डेरिवेशन y के रिस्पेक्ट में करो तो भाई आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 1, ये 0 इसका 0, तो आपका आंसर यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन ये j कैरेट आएगा। और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड। चलो यहां पे इसका y के भाई यहां पर तो z है नहीं तो इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो यहां पे क्या होगा माइनस 3x जेड स्क्वायर, तो ये हो गया 3x जेड स्क्वायर आ गया। तो देखो डी आपका क्या आ गया ऑप्शन, क्लियर आना चाहिए। 33 a series combination of n1 capacitor each of value c1 is charged by source of potential difference 4v when another parallel combination of n2 capacitors each of value c2 is charged by the source of potential difference v. It has the same energy stored in it as the first combination has, then value of c2 in the terms of c1. देखो सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि भाई N1 कैपेसिटर थे जिनकी वैल्यू क्या थी C1 और इनको हमने चार्ज किया 4V से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, है ना। सिमिलरली N2 कैपेसिटर थे, N2 कैपेसिटर कितनी वैल्यू वाले C2 वाले, उनको हमने V से चार्ज किया तो भी सेम एनर्जी स्टोर हुई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई सीरीज में जितनी एनर्जी स्टोर हुई उतनी ही पैरेलल में हुई। चलो सीरीज की एनर्जी लिखते हैं, 1/2 C सीरीज कॉम्बिनेशन, और वोल्टेज भाई यहां पे सीरीज में वोल्टेज कितना रखा गया, सीरीज में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यू का फॉर्मूला है 1/2 CV स्क्वायर। हाँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस CS और वोल्टेज हमने रखा 4V का स्क्वायर। यहां पे भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा CP, पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा CP, और इसको हमने चार्ज किया V वोल्टेज से। चलो लिखते हैं 1/2 चला गया। CP क्या होगा C1/N1, C1 वैल्यू वाले N1 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा C1/N1, ये हो गया 16V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे बस 1/2 तो गया। CP क्या होगा N2C2, CP क्या होगा N2C2, और उसको हमने चार्ज किया V स्क्वायर से, ये दोनों निकल गए। आपको C2 फाइंड करना है तो C2 आ गया आपका 16C1/N1N2। बोलो क्या था इसमें, कुछ नहीं, सही ना। तो आंसर आ गया आपका D। 34 Two parallel metal plates having the charge plus Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in the kerosene oil tank, the electric field between the plate is, अरे यार हमको पता है जब यहाँ पे वैक्यूम होगा, वैक्यूम तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, लेकिन यहाँ पे जब ऑयल फिलअप कर देंगे हम, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड केथ पार्ट का हो जाएगा। और हमको पता है कि केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 35 4 electric charges plus Q minus Q are placed at the corner of square of length 2L। भाई ये लेंथ आपकी 2L है, ये भी लेंथ 2L है, ये भी लेंथ 2L है, ये भी 2L है, मतलब ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, भाई ए पे पोटेंशियल फाइंड करना है, बिटवीन द टू चार्जेस प्लस Q। ओके, ये दोनों के भी मिड पॉइंट पे जो है वो फाइंड करना है। चलो ये डिस्टेंस हो गया 2L, ये डिस्टेंस हो गया L, तो आपका ये डिस्टेंस हो गया √5L। पाइथागोरस यूज कर सकते हो, 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 5L स्क्वायर, सेम ये भी होगा √5L। तो ए पे पोटेंशियल गिनना है, ए पे, भाई ए पे पोटेंशियल किसका किसका होगा, जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल यहां पे होगा KQ/L, इसका पोटेंशियल भी यहां पे उतना ही होगा, मतलब इसका मैं डबल कर दूं या तो पे ऐसे मैं लिख सकता हूं, इसका भी KQ/L, इसका भी KQ/L। सिमिलरली इसका यहां पे पोटेंशियल क्या होगा,
के माइनस क्यू अपॉन √5L के क्यू बाय आर, और सिमिलरली इसके कारण भी वही होगा, तो के माइनस क्यू अपॉन √5L, वैसे तो इसको डबल कर सकते थे। चलो ये हो गया आपका 2KQ बाय एल माइनस 2KQ बाय √5L। तो यहाँ पे के 2KQ कॉमन, L कॉमन, तो यहाँ पे आ गया √5 -1 अपॉन √5। देखो तो ओके, मतलब हमको आंसर भी देखते रहना चाहिए, आंसर में एलसीएम नहीं लेना था। देख लो बच्चों, तो 1 - 1 बाय √5, इसकी जगह पे आप के की जगह पे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा q बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 L 1 - 1 बाय √5। कहां पर है? अरे यार, ये 2 रखो और यहां पे 4 करो। कहां पर है ऐसा आंसर? कहां पर ऐसा आंसर? तो ये रहा आपका, बराबर है। चलो 36, the electric potential V at a point xyz in all meter in space is given by V is equal to 4x square। भाई पोटेंशियल आपको देखो x के फॉर्म में ही दिया है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन x डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पढ़े। हाउ कैन वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय डेरिवेटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन और डिस्टेंस। तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब x ही हो गया उसका नेगेटिव, इसका डेरिवेशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो गया -8x। लेकिन आपको कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? आपको ये पॉइंट पे फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो ये हो गया -8। क्या आंसर आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम अलोंग नेगेटिव x, अलोंग नेगेटिव x। कहां पर है? 8 along नेगेटिव x एक्सिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू, भाई दो सभी प्लस क्यू के हैं, ऑफ आइसोस्केल स्ट्रेंगल एबीसी ऑफ साइड बीसी एंड एसी, भाई ये दोनों सेम साइड है, ये 2a ये 2a, ऑफ लेंथ 2a, ओके बराबर है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, भाई डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, किसके? बीसी और सीए के। The work done in taking charge Q from D to E, यहां पे चार्ज था Q, उसको हम ले गए E पे, तो वर्क डन क्या हुआ? भाई फिर से एक बार, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी मतलब क्या? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। भाई सिंपल देखो ऐसे क्वेश्चन, यहां पे पोटेंशियल गिनोगे तो इसके कारण जो आएगा, इसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा, और जब यहां पे ले जाओगे तो देखो ये तो सब सेम ही है, मतलब इसका पोटेंशियल इसका और इसका सम होगा, तो डी पॉइंट और ई पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, जो इक्वल होगा तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। ध्यान रखो यहां पे। 38, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in an electric field intensity E. The dipole acquires a position such that the axials of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is equal to 90, the torque and the potential energy of the dipole. अरे हमको पता है डाइपोल का टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E, तो इसको हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड होगा ये, और पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है माइनस पी डॉट ई, तो ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। कहां पर है ऐसा? पी साइन थीटा एंड माइनस पीई कॉस थीटा। नेक्स्ट, 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू टू स्मॉल क्यू टू कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट द ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर. The relation between Q and Q, small q, which the potential at the center of the square is 0. अरे यार ये तो क्वेश्चन है क्या? यहां पे आपने रखा माइनस क्यू, यहां पे रखा माइनस क्यू, यहां पे रखा 2q प्लस 2q, और यहां पे रखा आपने प्लस 2 कैपिटल क्यू, और सेंटर पे भाई यहां पे पोटेंशियल 0 है। सिंपल है, तो जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस, उतना ये उतना ये, भाई ये सारे डिस्टेंस क्या हो गए? सेम होंगे, तो पोटेंशियल यहां का क्या है? 0। भाई इसके कारण यहां पे पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर,
इसके कारण यहां पे पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल के टू क्यू अपॉन आर, प्लस इसके कारण यहां पे पोटेंशियल तो के टू कैपिटल, अरे क्या किया मैंने, टू और क्यू जैसे सेम लग गए, तो टू क्यू अपॉन आर देखो, और ये सबका सम क्या होगा 0, तो के अपॉन आर सब में से निकल गए, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू हो गया क्यू, और ये भी हो गया प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो क्या क्वेश्चन था, कितना इजी था, सही है। चलो 40, A, B, C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू माइनस ई डी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें एक पॉइंट यहां पर है V1 और दूसरा है यहां पे V2। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू माइनस ई डी, और ये डिस्टेंस है D। उसका मतलब क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां पे किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, भाई बी सबसे पीछे है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर हम आगे गए तो सी आया, और फिर आगे गए तो ए आया। सो ए हैज मिनिमम पोटेंशियल एंड बी हैज मैक्सिमम पोटेंशियल। तो कहां पर है, मैक्सिमम एट बी। क्लियर हो गया, पक्का। चलो तो एक बार फिर से इसको सेव कर दे। नेक्स्ट, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, यहां पे देखना K1 लेस देन K2 है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plate with distance D as measured from plate P is correctly shown by। भाई हमको पता है कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दो प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम आ जाएगा K डाइलेक्ट्रिक वाला, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केथ पार्ट का हो जाएगा। तो हम यहां पे चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये रहा ये डिस्टेंस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका प्लेट हो गया 0 डिस्टेंस से। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, भाई यहां से यहां तक तो वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो चलो यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा ये। लेकिन जैसे मीडियम आया, भाई जैसे मीडियम आया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E0। लेकिन जैसे फील्ड आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। कहां तक डिक्रीज हो गया, यहां तक, मतलब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाय K1। क्या हो जाएगा E0 बाय K1। फिर आप आगे गए, भाई यहां पे आगे गए तो फिर से वैक्यूम आ गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इंक्रीज हो गया। फिर यहां तक आए, भाई यहां पे आए, फिर से मीडियम आया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। और अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो जाएगा E0 बाई K2। और आपको पता होना चाहिए यहां पे K2 इज ग्रेटर देन K1, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो डिक्रीज हुआ था उससे अभी ज्यादा डिक्रीज होगा। और फिर आप यहां से बाहर निकले तो फिर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसा आंसर आना चाहिए कि यहां से कांस्टेंट था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर से कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, ऐसा आंसर आना चाहिए। अरे इसमें तो दिया नहीं है, मतलब यहां पे थोड़ी गलती है भाई, इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं, करेक्शन। तो ये थोड़ा नीचे आएगा, अभी ऐसे आएगा, तभी सही आंसर बैठेगा। बराबर है। अभी ये दोनों इक्वल होते तो ये आंसर आता, ये दोनों सेम आते। लेकिन देखो आपको K2 क्या बोला है, K2 इज ग्रेटर देन K1, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा डिक्रीज होगा। बराबर है। चलो 42, a conducting sphere of radius r is given a charge q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively are। अरे स्फीयर, भाई इस पे चार्ज क्या है q, इसकी रेडियस क्या है r, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0।
तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है वो तो जीरो हो गया, लेकिन आपको पोटेंशियल बोला है, भाई पोटेंशियल जितना उसकी सरफेस पे होगा, अंदर पोटेंशियल V किसके बराबर होगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा। और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। तो ठीक से लिखेंगे तो 1/4πε0 हो गया और जीरो। तो क्या आंसर है आपका, बी आंसर। चलो नेक्स्ट 43। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय Vxyz 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in volt, xyz are in meter. The electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at this point. अभी समझो, ये थोड़ा समझने लायक है भाई। हमको पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है वहां पे Q चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। तो F क्या है आपका, भाई चार्ज कौन है, चार्ज आपका 2 कूलम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करना है। तो यहां पे वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज आपका X Y Z, ये हो गया 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। चलो तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड EX फाइंड करूंगा, एक्स कंपोनेंट। तो ये हो गया माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस, इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, तो इसका 6 आ गया, इसका एक्स का 1, तो ये हो गया माइनस 8y, बरोबर है। लेकिन हमको फाइंड करना है 111 पॉइंट पे, तो आपको x भी 1 लेना है, y भी 1 लेना है, z भी 1 लेना है। तो यहां पे 1 रखेंगे तो ब्रैकेट में 6 माइनस 8 इंटू 1, क्योंकि आपको y 1 लेना था, तो ये आपका आंसर आ गया 2i कैरेट, जो डायरेक्शन में बोले तो 2i कैरेट न्यूटन पर कूलम। चलो y कंपोनेंट फाइंड करना है, तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई, इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये तो यहां पर तो y है नहीं, मतलब निकल गया। यहां पर y डेरिवेशन y का 1 होगा और ये 8x हो गया, यहां पे ये होगा माइनस 8 और y का 1, तो यहां पे हो गया 6z। हमको पॉइंट रखने 1 1 1, तो यहां पे 1 रखूंगा तो माइनस 8 और 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 6, तो ये हो गया प्लस 10 जे कैरेट। और यहां पे दिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल जेड। चलो यहां पे इसका 0, इसका 0, इसका 0, क्योंकि यहां पर z है नहीं। यहां पे करेंगे तो क्या होगा 6y, और फिर से हमको यहां पे 1 रखना है, तो ये हो गया माइनस 6 के कैरेट न्यूटन पर कूलम। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। हो गया क्लियर। चलो यहां पर x कंपोनेंट कौन है 2i कैरेट प्लस y कंपोनेंट 10j कैरेट प्लस माइनस, मतलब ये होगा माइनस 6k कैरेट, ये z कंपोनेंट आया। आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का 36, तो ये हो गया 140। क्या आ गया 140। ओके, तो यहां पे लिख देंगे तो फोर्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 140, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 35 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा इतने न्यूटन, 4 रूट 35 न्यूटन, 4 रूट 35 न्यूटन। क्लियर हो गया, हो गया। नेक्स्ट 44, अ पैरेलल प्लेट air capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF V volt and then disconnected from it. A dielectric slab of dielectric constant K, which can just fill the air gap of the capacitor, is now inserted in it. Which of the following is incorrect? Incorrect find करना है। आपने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, आपने एक कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इस पे चार्ज आ गया Q,
है ना, उसका कैपेसिटेंस C, उसका पोटेंशियल V, उसकी एनर्जी गिनेंगे तो U इज इक्वल टू 1/2 CV²। अभी क्या होगा, आपने बैटरी रिमूव कर दी और यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब डाल रहे हैं आप। क्या डाल रहे हैं? स्लैब। पर स्लैब जो डालेंगे तो बैटरी तो आपने रिमूव कर दी, मतलब चार्ज जो है वो तो वही का वही रहेगा, मतलब चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर, चार्ज सेम रहेगा। तो सबसे पहले देखते जाएंगे, चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम। भाई एनर्जी का फॉर्मूला पहले क्या था? U0 इज इक्वल टू CV²। लेकिन जब आपने स्लैब अंदर डाला, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हुआ, लेकिन वोल्टेज केथ पार्ट का हो गया। तो सो द न्यू एनर्जी इज इक्वल टू, ये ओरिजिनल एनर्जी थी इनिशियल, जब आपने केस डाइलेक्ट्रिक वाला स्लैब डाला तो कैपेसिटेंस KC हो गया और वोल्टेज V/K हो गया, तो ये हो गया 1/2 CV²/K। तो देखो केथ पार्ट का हो गया। ओके, तो सही है, फर्स्ट आपका सही है, मतलब आंसर नहीं, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, सही है, ये भी सही है। द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इज दिस, भाई एनर्जी में चेंज, तो चेंज फाइंड करना है तो इनिशियल एनर्जी में से ये एनर्जी माइनस कर दो, तो 1/2 CV² माइनस 1/2 CV²/K। तो 1/2 CV² कॉमन ले लोगे तो यहां पे हो जाएगा K-1/K। तो ये भी मतलब चलेगा, ये भी चलेगा, मैंने एलसीएम ले लिया है, बरोबर है। तो ये तीनों सही है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, नो भाई, एक बार आप बैटरी निकाल देंगे तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब ये गलत है, गलत है, इसीलिए वो हमारा सही है, क्योंकि हमको चूज करना था इनकरेक्ट, राइट। चलो आगे। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C, डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D एंड द पोटेंशियल V is applied between the plate. The force of attraction between the plate of the parallel plate air capacitor is, भाई दो प्लेट्स के बीच का हमको अट्रैक्शन फोर्स गिनना है, ध्यान रखना। तो आप समझो यहां पे ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, एरिया A है, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज भी अप्लाई किया था। चलो मान लो कि आपका ये जो प्लेट है सिर्फ पॉजिटिव प्लेट, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट क्या प्रोड्यूस कर रही है? वह सिर्फ पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? σ/2ε0। मैंने यहां पे ऐसा नहीं बोला है कि दो प्लेट के बीच का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मैंने क्या बोला? आपकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसको भूल जाओ अभी। तो पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज है, उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? σ/2ε0। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी प्लेट है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा Q × E। वैसे तो माइनस होगा, लेकिन मैंने नेगेटिव साइन निग्लेक्ट कर दी, तो ये हो गया Q, ये हो गया σ/2ε0। चलो सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई? सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं Q/A लिख सकते हैं, हो गया। तो ये आपका हो गया Q²/2ε0A, बरोबर है। लेकिन आपको पता है भाई Q कौन है? CV। Q कौन है? CV का स्क्वायर 2, और ε0 कौन है? तो आपको पता होना चाहिए C इज इक्वल टू ε0A/D। तो ε0A को रिप्लेस करना है तो CD को सामने भेज देंगे, तो यहां पे मैंने लिख दिया CD। इसको ठीक से सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 CV²/D। देखो एक C² न्यूमरेटर में से C² है और नीचे एक C है, तो निकल जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 CV²/D, या तो CV²/2D। क्लियर हो गया? 46. If the potential in the region is expressed by this formula, by potential, फिर से वही की वही बात हुई। ये आपको दिया है 6xy - y + 2yz। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना 110 पे। ओके चलो, तो पहले x कंपोनेंट फाइंड करो, भाई ये हो गया -dv/dx माइनस x को y को कांस्टेंट रखें और इसका डेरिवेशन होगा 6x। यहां पे तो x है नहीं, मतलब नहीं चलेगा, इसका 0 हो जाएगा। यहां पर भी x नहीं है, मतलब x के रिस्पेक्ट में यहां पर भी डेरिवेशन 0 हो जाएगा। और यहां पे मुझको 6 और x की वैल्यू क्या रखनी है? 1, तो आपका ये आया -6। भाई -6 वाला मतलब वो दोनों निकल गए, अभी ये दोनों ऑप्शन बाकी रहे। अभी y फाइंड करके देखो, y फाइंड करके,
तो ये हो गया dv बाई डी वाई। चलो इसका y के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेशन करें 6x कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा 1 माइनस y का y के रिस्पेक्ट में 1, y का 1 और ये हो गया 2z और हमको रखना है वहां पे 110। चलो यहाँ पे 110 रखोगे तो 6 इंटू 1 माइनस 1 और 2 z हमको रखना है 0, z क्या रखा हमने 0, तो ये हो गया माइनस 5 j। देखो तो अपना ये आंसर बैठ जाएगा। अभी मैं चेक नहीं करूंगा आगे, सिंपल है। x कोऑर्डिनेट -6 आया, वो यहां पे नहीं है, मतलब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। y कोऑर्डिनेट -5 आया, मतलब यहां पर ही है, ये तो नहीं हो सकता अभी, बरोबर है, ध्यान रखो ऐसा। 47 इनिशियल की 1 एंड s, इनिशियली की 1 एंड s आर इन कॉन्टेक्ट। भाई इनिशियली और 1 और s कॉन्टेक्ट में थे, बरोबर है। देन की s इज कनेक्टेड टू की 2, फिर इस की को हमने 2 से कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी? देखो जब ये की इससे कनेक्टेड थी तो ये कनेक्टेड था पूरा सर्किट, और यहां पे इनिशियल एनर्जी होगी U0 इज इक्वल टू 1/2 C V स्क्वायर, मतलब ये हो गया V स्क्वायर माइक्रोजूल, ये आएगा माइक्रोजूल में, बरोबर है। 1/2 CV स्क्वायर, C मैंने 2 ले लिया। अभी आप क्या करोगे, अभी आप ये कनेक्शन निकाल के यहां पे जोड़ देते हो। भाई ये कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज था और फिर आपने इसको जोड़ कनेक्ट कर दिया, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो चलो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 कौन है 2, C2 कौन है 8, C1 प्लस C2 कौन है 10। इसको इनिशियल V से चार्ज किया था, मतलब V स्क्वायर, और वो तो 0 हो गया। देखो ये निकल गया, ये हो गया आपका 0.8। तो डेल्टा U इज इक्वल टू इतने V स्क्वायर, लेकिन V स्क्वायर मतलब तो आपकी ओरिजिनल एनर्जी थी, तो 0.8 U0 हो गया। चलो तो मुझको क्या करना है, भाई परसेंटेज लॉस करना है। परसेंटेज मतलब इसको 80% कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो जो इनिशियल एनर्जी थी उसकी 80% एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। क्लियर? आगे, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, plate separation D and the capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये दो प्लेट थी, एक ये प्लेट थी और एक ये प्लेट थी, उसमें 3 अलग अलग मटेरियल भरे हुए हैं, एक ये और एक ये। तो ये एक कैपेसिटर बना C1, ये कैपेसिटर बना C2 और ये कैपेसिटर बना C3, है ना। क्लियर हुआ? मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ये C1 बना, ये C2 बना और ये C3 बना। ये जो प्लेट, ये जो कैपेसिटर बना, ये कैपेसिटर, उसका डिस्टेंस होगा D/2, उसका एरिया होगा A/3, क्योंकि टोटल जो प्लेट है उसका 1/3 पार्ट ही यहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है। ये भी हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3, और ये तीनों जो कैपेसिटर है आप ऐसे कनेक्शन करोगे तो ये तीनों, इसकी एक प्लेट यहां पे, एक प्लेट यहां पे, इसकी एक यहां पे, एक नीचे, एक ऊपर है, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगे ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगे। और ये जो है इसका कैपेसिटेंस मैं बोल देता हूं C4, ये तीनों का जो पैरेलल आएगा उसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, तीनों को चारों को निकाल के एक कैपेसिटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले C1, C2 एंड C3 कौन से कनेक्शन में है, वो है पैरेलल कनेक्शन में। तो ये हो गया C123 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
चलो C1 क्या लिखेंगे, C1 K1 एप्सिलॉन 0 ए मतलब कौन, A/3 अपॉन D/2 मतलब D/2 पर चला जाएगा, प्लस सेम भाई ये भी हो गया D/2 K2 एप्सिलॉन 0 A/3 और थर्ड आपका जो होगा वो भी सेम होगा D/2 K3 एप्सिलॉन 0 A/3। क्लियर हो गया। चलो तो यहां से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लो, है ना। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 3 कॉमन निकलेगा, D कॉमन निकलेगा, एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 एक कॉमन निकलेगा। बराबर लिखा मैंने। तो यहां पे क्या बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। सही लिखा ना मैंने। अरे पैरेलल कनेक्शन है यार 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 यार, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है यार। क्या मैंने सीरीज कनेक्शन ले लिया, दिमाग में मैंने सीरीज सोचा। क्या भाई गई, यहां पे क्या आएगा सीरीज पैरेलल में। तो पैरेलल में तो क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना। ओके तो फर्स्ट का क्या होगा K1 एप्सिलॉन 0 A/D प्लस दूसरे का होगा K2 एप्सिलॉन 0 A/D प्लस K3 एप्सिलॉन 0 A/D। बरोबर है। तो सब में से कॉमन क्या निकल जाएगा भाई, सब में से कॉमन एप्सिलॉन 0 A/3 D निकलेगा, 2 पर चला जाएगा। सही है। अंदर रहेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये आपका हो गया C123। अब ये सबका निकाल के एक हो गया C123, वो C4 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो C123 एंड C4 आर इन सीरीज। जो सीरीज आएगा तो इक्विवेलेंट C क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट C होगा 1/C123 प्लस 1/C4। चलो इसको ठीक से लिखे। तो ये यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 A/3D। तो 3D ऊपर चला गया और नीचे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस C4 क्या आएगा भाई, C4 इसकी बात करेंगे अभी। तो C4 के लिए भाई उसका डाइलेक्ट्रिक क्या है K4 है एप्सिलॉन 0 भाई, उसके लिए पूरी प्लेट अवेलेबल है A और डिस्टेंस D/2 तो D ऊपर चला जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा। तो सब में से कॉमन क्या निकल जाएगा भाई, सब में से कॉमन निकलेगा 3 D निकलेगा, एप्सिलॉन 0 A भी निकल जाएगा, 2 भी निकल जाएगा। तो यहां पे रहेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ऊपर 3 भी रहेगा प्लस 1/K4। अभी एक काम करते हैं, ये सबको निकाल के एक ही कैपेसिटर एक ही डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये सब निकाल दो, उसकी जगह पे एक K वाला डाइलेक्ट्रिक लगा दो। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/K एप्सिलॉन 0 A/D। तो देखो D निकल गया, ये भी निकल गया। तो आपका फाइनल आंसर 1/K इज इक्वल टू 1/2 मतलब 2 अंदर रखना कि बाहर रखना है। ओके मतलब 2 मैं यहां पे ले लेता हूं, चलो 2 यहां पे ले लेता हूं, 2A यहां पे आ जाएगा। तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस मतलब ऊपर 3 आ गया यहां पे अपॉन K4। देखो ये आंसर कहीं बैठना होना चाहिए, कहां पर ऐसा भाई, आंसर आ गया A पे। सोचो ध्यान से, आंसर आ जाएगा। सही है, थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपको आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये तीनों पहले ये 1 2 3 पहले पैरेलल में थे तो पैरेलल का सम कर दिया मैंने, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट ये आ गया। ये जो बना ये इसके साथ सीरीज में होगा, तो रिजल्टेंट मैंने फाइंड कर दिया 1/C इज इक्वल टू 1/C123 प्लस 1/C4। इसका एलसीएम ले लिया मैंने और जो टोटल कैपेसिटेंस है उसमें चारों 4 मीडियम को निकाल के एक कैपेसिटर लगा दूंगा, एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक K होगा। सही है, आना चाहिए। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड यूजिंग अ डाइलेक्ट्रिक of constant phi so that to have dielectric strength 10⁹ volt per meter. If the voltage rating of the capacitor is 12 kilovolt, भाई इसका वोल्टेज क्या रखना है, वोल्टेज रेटिंग रखना है 12 किलोवोल्ट, मतलब 12 × 10⁻³ वोल्ट। इतना वोल्टेज ये बेयर कर सकता है।
द मिनिमम एरिया ऑफ ईच प्लेट रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 80 पिकोफैराडे। भाई कैपेसिटेंस ये रखना है। चलो लिखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0/K, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁹ से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। लेकिन E0 की जगह पे तो हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पे हम लिख सकते हैं Q/A। Q की जगह पे लिख सकते हैं CV। तो मुझको फाइंड करना है कौन, A। तो A को मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू क्या हो गया, CV अपॉन K एप्सिलॉन 0 10⁹. C आपको क्या करना है भाई, C आपका क्या है, C 80 पिकोफैराडे, 80 पिकोफैराडे। What should be the maximum voltage? 12 किलोवाट, 12 into 10⁻³ K क्या है आपका भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कुछ दिया होगा, यह है 5। एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 into 10⁻⁻12 और ये हो गया 10⁻9। देखो ये दोनों तो निकल गए, ये दोनों तो निकल ही गए। कुछ गलती आ रही है क्या, क्यों भाई, कुछ गलती है क्या, पावर में कुछ गलती आ रही है क्या। E इज इक्वल टू क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10⁻9, भाई इससे एक्सिड नहीं होना चाहिए, तो सिग्मा E0/K, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, सभी वैल्यूज मैंने बराबर रखी है। Q अपॉन A, K एप्सिलॉन 0 10⁻9, मुझको A को सब्जेक्ट बनाना है, Q की जगह पे मैंने CV रख दिया, A K एप्सिलॉन 0 10⁻9, A को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा CV अपॉन K एप्सिलॉन 0 10⁻9। C आपका है 80 पिकोफैराडे, शायद वो माइक्रोफैराडे ना हो यार, ऐसा हो सकता है, जो माइक्रो होगा तो -6 होगा, चलो देख लेते हैं फिर भी, नहीं आ जाएगा, ओके हो जाएगा। ये देखो ये दोनों निकल गए, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, ओके पक्का है। देखो अभी सोचो, 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो ये 2.4 हो जाएगा। अभी सोचना थोड़ा, देखो विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो कि ये 8 होता, मान लो कि ये 8 होता तो यहां पे 10 होता, ये 8 होता तो यहां पे डिवीजन होकर यहां पे 10 होता, और 10 मल्टीप्लाई बाय 20 2.4 तो यहां पे 24 वाला आंसर आता। जो ये 8 होता तो ये 10 होता, और ये 10 होता तो ये 24 आंसर आता। लेकिन ये 8 से थोड़ा ज्यादा है, 8 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 10 से थोड़ा कम होगा। जो ये 10 होता तो 24 आंसर आता, लेकिन ये 10 से थोड़ा कम है तो ये 24 से कम है वो आंसर आएगा, उसके 24 से नियरर लेकिन उससे कम, मतलब ऐसा एक ही आंसर बैठता है। देखो तो यहां पे आपका ये हो जाएगा क्लियर, इतने मीटर स्क्वायर, प्लेट्स का एरिया इतने मीटर स्क्वायर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शोज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। भैया सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, हर एक का पोटेंशियल देखो 10 20 30 40 सब में 10 20 30 40 10 हर एक में देखो सेम पोटेंशियल है। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी, भाई पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे जा रहा है, तो हर एक केस में भाई वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू VB माइनस VA। हर एक केस में देख लो, हर एक केस में B का पोटेंशियल 40 है और A का पोटेंशियल 20 है, तो हर एक केस में वर्क सेम होगा, हर एक केस में वर्क सेम होगा। इन ऑल द 4 केसेस वर्क इज सेम, राइट, क्लियर होना चाहिए। चलो एक बार सेव कर लेते हैं इसको, बोर मत हो क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। चलो आगे बढ़ते हैं। A capacitor is charged by battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected parallel. The total energy of the system, resulting system, भाई हमने पढ़ा था कि एक कैपेसिटर को पहले हमने जब बैटरी से चार्ज किया तो इसकी एनर्जी U0 थी, लेकिन ऐसा दूसरा कैपेसिटर हमने बैटरी से इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके फिर दूसरा लगा दिया तो इसका एनर्जी
U बाय 4 हो गया, इसका U बार 4 हो गया, और टोटल फाइनल एनर्जी क्या हो गई थी? U बाय 2। तो उसकी आगे आ गया है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। 52. The electrostatic force between the metal plate of an isolated plate parallel plate capacitor C having a charge Q and the area A is. चलो भाई, U का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने आगे एक डिराइव किया था, ध्यान रखो, मैं बता देता हूं आपको। 1/cv²/d वाला फॉर्मूला था वो, ये रहा। एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो ध्यान रखो यहां पे, ओके तो एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पे फोर्स लग रहा है 1/2 cv²/d, है ना। और दूसरा एक फॉर्मूला आप ये भी डिराइव कर सकते हैं, q²/2cd। तो दोनों केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। हो गया क्लियर? चलो 53. द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 पिकोफैराडे। With the dielectric constant, with the introduction of dielectric medium, the capacitance becomes 30 picofarad. Okay, तो मीडियम में कैपेसिटेंस वैक्यूम में जो होगा उसको k टाइम होगा, सिंपल चीज है। तो वैक्यूम में कितना था 6, मीडियम में कितना हो गया 30। इट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो गया, ये नीचे लाओगे 30 डिवाइडेड बाय 6। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम भाई हमको पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। के आपने फाइंड किया 5 और एप्सिलॉन 0 है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो ये 8 होता तो आंसर 40 आता, लेकिन ये 8.8 है, मतलब 40 ऊपर 4 मतलब 44 जितना होगा। तो ये हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? 44 समथिंग इंटू 10⁻⁻12, है ना। तो यहां पे क्या करोगे? इसको लिखोगे तो ये आपका आंसर ए बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। देखो 2 पॉइंट कवर कर लो आगे तो आपका आंसर सी आ जाएगा। सही है, सही है। 54. A short electric dipole has a dipole moment 16 into 10⁻⁹ coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on line making 60 degree with the dipole axis. भाई ये डाइपोल थी जिसपे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, ये उसकी एक्सिस थी। तो हमने आर डिस्टेंस जो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पे इसका और इसका मिला के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ? डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज और उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, उसके साथ थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल इतना होगा। के क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट क्या है भाई? डाइपोल मोमेंट आपको दी है, देखो ये पी दिया है डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10⁻⁹। थीटा क्या बना रहा है? 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे 60 रख दूंगा तो ये 1/2 हो गया। और डिस्टेंस देख लो भाई, डिस्टेंस 0.6 मीटर है, 0.6 मीटर का स्क्वायर 2 to the 8 तो ये 72 हो जाएगा। 72 देखो ये दोनों तो निकल गए पक्का, ओके। तो यहाँ पे 10 की पावर भी निकल गई, ये हो गया 0.36। मान लो कि ये 7200 होता तो नीचे 36, तो आपका आंसर 200 वोल्ट आ जाता। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आंसर आ गया आपका बी। सही है, सही है। 54. In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. अरे देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is 0. सिंपल चीज है। देखो हम यहाँ क्या पढ़े थे? यहाँ पे मान लो कि एक होलोस्फीयर है या शेल है, बस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा सभी जगह पे, क्योंकि V इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, या तो हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है,
ई इज इक्वल टू क्या है भाई, डेल वी बाय डेल एक्स। जो वी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन 0 होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। सिंपल चीज है एकदम। 56, पोलर मोलेक्यूल आर द मोलेक्यूल्स, भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन है, जिनके मोलेक्यूल्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट पजेस करते हैं, हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कहां पर है साहब, हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट लिखा हमने, लिखा है। चलो 57, उसके मोलेक्यूल्स, लेकिन हाँ अभी यहां पे थोड़ा उसके मोलेक्यूल्स, ओके मोलेक्यूल्स बोला है तो परमानेंट करेंगे, समझो पोलर डाइलेक्ट्रिक के मोलेक्यूल्स परमानेंटली डाइपोल मोमेंट पजेस करते हैं, लेकिन एंटायर स्लैब नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें सारी जो मोलेक्युलर डाइपोल्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, सही है, ओके। लेकिन अभी तो हमको मोलेक्यूल्स बोला है, मतलब वो परमानेंट करते होंगे। 57, a parallel plate capacitor has a uniform electric field in the space between the plate. If the distance between the plate is d and the area of each plate is a, the energy stored in a capacitor, अरे ये फिर से आया, u is equal to 1/2 CV स्क्वायर, C की जगह पे रख दोगे एप्सिलॉन 0 A बाय डी, और V की जगह पे ED का स्क्वायर। 58, two charged spherical conductor of radius r1 and r2 are connected by wire। भाई दोनों को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया है, एक की रेडियस है r1, दूसरे की रेडियस है r2, तो दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे, ओके। तो द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, भाई हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर। पोटेंशियल तो दोनों के लिए सेम है, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, सो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, r2 अपॉन r1। हो गया क्लियर। नेक्स्ट 59, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। अरे कैपेसिटेंस तो है नहीं, कहां पे ऐसा, भाई मुझको शायद थोड़ा याद है, शायद याद है, पता नहीं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। शायद ये सी है, ये सी है, ये सी है, आ रहा है आंसर, ये सी और सी का हो गया 2c, तो 2c/3 नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा है, तो ये गलत है, ओके। तो शायद मुझको लगता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा। देखो ये शायद ऐसा हो सकता है, यहां पे फिगर मिसिंग है तो मैं आपको समझा देता हूं, ऐसा हो सकता है शायद, ये आपका सी है, ये सी है, ये सी है, तो देखो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में है, ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो देखो जो बीच में कुछ नहीं आता है, बीच में कुछ नहीं आता है तो सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका पोटेंशियल ए, तो इसका पोटेंशियल भी ए हुआ, इसका पोटेंशियल बी, तो इसका पोटेंशियल भी बी हुआ। तो देखो अभी हर एक कैपेसिटर की, इसकी एक प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट बी के साथ, इसकी भी एक प्लेट बी के साथ, दूसरी प्लेट ए के साथ, इसकी भी एक प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट बी के साथ, तो ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 3c, बरोबर है। पता नहीं फिगर कौन सी है, लेकिन मैंने अभी ये टेम्पररी ड्रॉ की है। 60, 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. देखो ये मैंने आपको जो थियरी थी उसमें लिखाया था, potential of big drop is equal to n raised to 2/3 times to small drop, where n is the number of drops. तो यहाँ पे आपने कितने ड्रॉप्स रखे, कितने 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 27, मतलब ये 27 हो गया, और उसका 2/3, और ये कौन है Vs, ये 220 है, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। पहले इसका क्यूब रूट निकलेगा तो 3, और उसका स्क्वायर होगा तो 9, और 220, ये हो गया 1980। कहां पे ऐसा आंसर, तो आपका आंसर आएगा 60th, सही है। चलो उसको मैं पहले थोड़ा सेव कर लो, हर 10 क्वेश्चन के बाद हम सेव करेंगे। नेक्स्ट,
an angle between electric field lines and equipotential surface. We know that equipotential surface is always perpendicular to the electric field. मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, तो वो सरफेस इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। लेकिन उसका एरिया वेक्टर पूछा होता तो 0 डिग्री आंसर आता, लेकिन अभी फील्ड लाइन पूछी है, फील्ड लाइन तो सरफेस को परपेंडिकुलर होगी तो आंसर 90 आएगा, बरोबर है। 62 द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इक्वल ऑन द सरफेस ऑफ टू शेल्स ऑफ रेडियस r1 r2, देयर पोटेंशियल्स आर, अरे सिंपल है, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। भाई दोनों पे सेम क्या है, दोनों पे सेम चार्ज है, जो चार्ज सेम है तो जिसकी रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ग्रेटर ऑन स्मॉलर शेल। क्लियर हो गया। 63 a capacitor of C 900 picofarad is charged with battery 100 watt, then it is disconnected from the battery and connected to another ideal capacitor of C is equal to 900 picofarad. What is the final electrostatic energy of the system? ये तो टेक्स्ट बुक का सेम न्यूमेरिकल है। भाई आपने जब एक कैपेसिटर कनेक्ट किया था V वोल्ट की बैटरी के साथ 900 पिको फैराडे और उसका वोल्टेज कुछ था 100, आपको सिर्फ एक का ही याद रखना है। भाई इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी होगी 1/2 CV², तो 1/2 900 पिको फैराडे, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁻10 और वोल्टेज क्या है 100 का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अभी यहां पर ही याद रखो भाई आपका ये कैपेसिटर था, अभी इसको निकाल के सेम ऐसा दूसरा कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में, तो एनर्जी इसकी भी U0/4 हो जाएगी, उसकी भी E0/4, मतलब फाइनली एनर्जी हो जाएगी U0/2। ये हम पढ़े हैं, मतलब इसका हाफ कर दो, तो हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल, अरे -6 जूल हो गया। कहां पर ऐसा, तो आंसर आ गया आपका ए। 64 व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? एकदम इजी है, देखो यार ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, मतलब आपका सर्किट हो गया ए, ये 3 हो गया और वो हो गया 6 माइक्रोफैराडे। अभी ये दोनों सीरीज में हो गए तो सी इक्विवेलेंट में आ गया, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, ये हो गया 2 माइक्रोफैराडे। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। भाई पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, नीट 2023 में आ गया है। अभी समझो डायपोल का पोटेंशियल, बट डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब आर इज ग्रेटर देन 2a, मतलब डायपोल्स के बीच का डिस्टेंस काफी, डायपोल छोटी है और डिस्टेंस काफी बड़ा है, तब यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये उसका मिड पॉइंट है जो यहां पर है, यहां से 5 सेंटीमीटर पे पी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपका 3 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सिंपल चीज है यार, भाई पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पी पोटेंशियल, पी पे नेगेटिव के कारण पोटेंशियल प्लस पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल, यहां पे इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये प्लस हो गया, ये माइनस। चलो ये जो चार्ज है यहां से इसका डिस्टेंस, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर। तो चार्ज क्या होगा, के क्यू अपॉन 2 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 प्लस के, ये चार्ज कौन है माइनस क्यू, और उसका यहां से ये डिस्टेंस क्या है, तो ये 5 है, ये क्या है 5 और ये है 3, तो यहां से ये डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2। चलो तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, के क्यू कॉमन,
10⁻² कॉमन है ना, वैसे 2 भी निकल जाएगा लेकिन उसको बाद में लिखते हैं। तो ये आपका हो गया 1/2 - 1/8। चलो ये -2 ऊपर चला जाएगा तो ये KQ इंटू 10⁻², इंटू यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा 8, यहाँ पे कितने हैं 4 - 1 मतलब ये 3 हो गया। तो आपका आंसर आया 3/8 KQ इंटू 10⁻²। ओके 10⁻² तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ 3/8 KQ, राइट आएगा। नेक्स्ट। ओके बच्चों, तो अभी तक इतने आए हैं, अभी तक इतने MCQs नीट में ये चैप्टर में से आए हैं। देख सकते हो कि कई बार कुछ हार्ड भी आए और मोस्टली 80% तो इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो वो ट्विस्टेड और थोड़े लंबे भी थे, बराबर है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और बेस से हटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और गिनते रहो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 3 लेके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब वहां पे दो पार्ट में लेक्चर आएगा, तब जाके हम पूरा गिन पाएंगे, बराबर है। मतलब 120 130 जितने क्वेश्चंस है, तो हम दो अलग अलग लेक्चर लेंगे, 1 to 60 का और 60 से 130 का, जो भी है वो, बराबर है। तब तक पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। आपके फ्रेंड्स जो है, आपके रिलेटिव्स है, आपके नेटिव में जो लोग हैं, उनको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो, इसका एडवांटेज वो भी ले सकते हैं, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।